गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले अंश में हमने आपको लेसन नंबर 6 मालवजी फौजदार, इस प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे से बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। और इस एकांकी में मालवजी जो है वो अपनी माता के प्रति अपना प्रेम और स्वामी के प्रति तानाजी की कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति, बराबर। तो महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को इस पाठ के साथ उजागर किया गया है। तो बच्चों, हमने आपको इस पाठ का पठन कराया। ये पाठ यहाँ पर जो पात्र हमें दिए गए हैं, शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। तो यहाँ पर दो दृश्य है, पहला और दूसरा। तो पहले दृश्य में आपको हमने बताया था कि शिवाजी का शयन खंड है, यानी कि सोने का कमरा है, जहाँ शिवाजी महाराज सो गए थे और अचानक कोई भयानक स्वप्न देखकर उनकी आंखें वह मचलते हुए जैसे ही उठ खड़े होते हैं, उनको वहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो अपनी हाथ में तलवार लिए उन्हें मारने के लिए तैयार है। लेकिन उनका सबसे श्रेष्ठ और विश्वासु उनका सेनापति जिसका नाम है तानाजी, वो उस बच्चे को किस प्रकार रोक लेता है और शिवाजी की जान कैसे बचाता है, बराबर। तो इस प्रकार इस पाठ में पहले दृश्य में हमें ये बताया है। और दूसरे दृश्य में शिवाजी महाराज जो है वो अपनी उदारता और राष्ट्र प्रेम के साथ इस बालक को, यानी कि मालवजी को, किस प्रकार फांसी के फंदे से बचा लेते हैं और उसे अपना सेना नायक बना लेते हैं, उसका वर्णन इस पाठ के साथ साथ किया गया है। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का भावार्थ आपको समझा रहे हैं, इसकी समझौती दे रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए, बराबर। तो पहले दृश्य का वर्णन हमने किया था कि शिवाजी महाराज अपने कक्ष में सुसज्जित यानी सुंदर सजाया हुआ उनका कमरा है, उसमें वह सो गए हैं और सामने भवानी माता का चित्र लटक रहा है। और मालवजी जो है वो उसकी उम्र किशोर आयु की है, वह नंगी तलवार लेकर शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार होता है। और फिर शिवाजी कोई भयानक दृश्य यानी कि स्वप्न देखकर अचानक उनकी आंखें खुल जाती है। तो उन्होंने देखा कि मालवजी उन पर वार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उनका सेना नायक तानाजी उसे हाथ पकड़कर शिवाजी को बचा लेता है। तो इस प्रकार शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो देखिए यहाँ शिवाजी और मालवजी के बीच में किस प्रकार की चर्चाएं हो रही है। देखिए पेज नंबर 33 पर। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी बालक, पुत्र। उन्हें आश्चर्य होता है और कहते हैं कि तुम कौन हो बेटा? तो बालक कहता है कि मेरा नाम मालवजी है। वीरतापूर्वक यानी बिना डरे, उसमें इतनी हिम्मत है।
अब शिवाजी उसे क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 34 पर देखिए। वह एकदम गंभीर हो जाते हैं और बालक को कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा। तो वह निर्भयतापूर्वक यानी भोगना यानी सहन करना, निर्भयतापूर्वक यानी निडरता से वो कहता है हाँ उसमें क्या है, दंड मिलेगा, उसमें क्या है। तो शिवाजी को भी आश्चर्य होता है। वो कहते हैं मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी हो कि तुम्हें पता है कि तुम ये इतना बड़ा अपराध कर रहे, अपराध यानी गुनाह और दंड यानी सज़ा, है ना। तुमने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा क्या है वो तुम्हें पता है। तो उसने कहा हाँ मृत्युदंड। तो उन्होंने कहा कि मृत्युदंड पाने से पहले मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालव जी कहता है क्या, समझ में आया आपको मैंने क्या कहा। हाँ, तो शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से, तुम्हारी बातें और चाल ढाल यानी चलने का तरीका यानी कि व्यवहार से मालूम होता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। सत्यवादी यानी सच बोलने वाला है। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी मालव जी से यानी उस छोटे से बालक से क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी चाल ढाल से या तुम सच बोल रहे हो उससे, यानी कि तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारा व्यवहार जो है, तुम्हारे बोलने का तरीका है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम सत्यवादी हो यानी सच बोलने वाले हो। इसलिए मैं जो भी प्रश्न पूछूं उसमें आप झूठ बोलोगे नहीं। मालव जी ने कहा हाँ बात सत्य है, मैं अवश्य बताऊं, इसमें छिपाने की क्या बात है। क्योंकि मालव जी को उसकी माँ ने कहा था कि जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा हाँ जो सच है वो मैं बताऊंगा, उसमें मैं क्यों छुपाऊं, है ना। तो हमें भी कोई भी बात ऐसी हो जो हम माता पिता से छिपाते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग से छुपाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना। सच बोलने वाले की ही हमेशा जीत होती है, बराबर। झूठ बोलना पाप है। तो मालव जी ने कहा कि भाई मैं अवश्य बता दूंगा, उसमें छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं। शिवाजी ने कहा युवक आप मुझे ये बताओ कि मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या चाहते हो। इस मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो, तुम इस मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो। तो उसने क्या कहा नहीं। तो शिवाजी कहते क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, मैंने तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की। हानि यानी नुकसान और चेष्टा यानी प्रयत्न या कोशिश। मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की है या प्रयत्न किया है। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा यानी इज्जत सम्मान पर दबा यानी दाग, क्या मैंने राष्ट्र के प्रति यानी कि अपने राज्य के प्रति मैंने कोई ऐसा खराब काम किया है, कलंक लगाया है। देश की प्रति मैंने कोई ऐसी इज्जत गंवाई है या उस पर कोई खराब काम किया है या कलंक लगाया है। ऐसे प्रश्न ये शिवाजी इस बालक से पूछ रहे हैं। तो मालव जी क्या कहते हैं, महाराज यह सब कुछ नहीं, मतलब आप जो कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। न तो मुझे मराठा साम्राज्य चाहिए और न आपने मेरा कुछ बिगाड़ा है।
तो शिवाजी ने कहा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी जो तुम मुझे मारने के लिए आए? शिवाजी उसे क्या प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम मराठा साम्राज्य को हड़पना चाहते हो, या उस पर अपना हक जमाना चाहते हो, या मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है, या फिर राज्य के प्रति कोई उसकी राज्य की इज्जत को दाग लगाया है, या कोई कलंक लगाया है? तो फिर बालक कहता है कि नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो मालव जी अब उसके मन की बात शिवाजी को बता रहे हैं। देखिए उसके मन में क्या बात थी। मालव जी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। क्या कह रहा है कि मेरे पिताजी आपकी सेना के सिपाही थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। न्यौछावर करना यानी अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे देना। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। इस वक्त यानी कि इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया। दुभर होना यानी कठिन होना, मुश्किल होना। 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न यानी अनाज मिलना दुभर हो गया, यानी कि कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, क्या कह रहा है? 3 महीने से शिवाजी को कह रहा है तानाजी, मालव जी, ये छोटा सा बच्चा, और तानाजी वहाँ खड़े रहकर सुन रहे हैं कि मेरे पिताजी आपकी सेना के सिपाही थे, रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी मृत्यु हो गई, उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। माता और मैं हम दो केवल प्राणी घर में हैं, पर 3 महीने से हमने अनाज तक पेट में डाला नहीं, मिलना मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, धूप, छाँव, बारिश, सब कुछ। हमारे कपड़े वगैरह जो है वो भी हम एक ही पहन सकते, पर पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, पर पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इस विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। क्या बताया उसने कि मुझे किसी एक व्यक्ति ने ऐसे बताया कि मैं तुझे बहुत धन दूंगा जब तुम शिवाजी का वध करोगे, है ना, उनको मारोगे, हत्या करोगे उनकी।
तो मुझे तो ऐसा लगा कि वैसे भी हमने 3 महीने से कुछ खाया भी नहीं है, तो पैसे मिलेंगे तो पेट भर खाना तो मिलेगा। और मैं उस व्यक्ति की बात में आ गया। मुझे लालच आई कि मुझे तो पैसे मिलने वाले हैं, धन मिलने वाला है, तो सिर्फ हत्या ही करनी है ना, उसमें डरने की क्या बात है। इसलिए मैं लालच में पड़कर आपकी हत्या के लिए यहाँ आया। पर अचानक क्या हुआ कि आपकी आंखें खुल गई। तो शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। उन्होंने क्या कहा, जब तुम्हें इतना कष्ट हुआ, यानी दुख हुआ, इतनी मुसीबत हुई, 3 महीने तक तुमको खाना नहीं मिला, है ना, तुम्हारा जीना मुश्किल हो गया था, तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो मालव जी कहता है, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। उसकी बात भी सही है कि मेरे आने की आवश्यकता क्या थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था, है ना। बराबर है उसकी बात कि यदि वो सैनिक आपका था, वीर था, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आपके साथ खड़ा रहा और दुश्मनों से लड़ता रहा, लड़ते लड़ते उसके प्राण चले गए, तो राजा का कर्तव्य होता है कि उस सैनिक के चले जाने के बाद उसके घर की जिम्मेदारी उठाना। ये सारी जिम्मेदारी राजा की होती है। तो मैं तुम्हारे पास कैसे आता। जब तक था तब तक हमने चलाया, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बच्चे ने क्या कहा कि मुझे उसकी आवश्यकता क्या थी तुम्हारे पास आने की, क्योंकि राजा के लिए तो सैनिक यदि अपने प्राण गंवा देता है तो उसके परिवार का पालन पोषण करना राजा का कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए, सराहना यानी प्रशंसा, अब बालक की ऐसी बात सुनकर उनको मन ही मन प्रसन्नता हुई, पर सिर्फ उनका गुस्सा ही दिख रहा था। दिखावटी, दिखावटी यानी बनावटी, रोष यानी गुस्सा, क्रोध, उनका जो क्रोध था वो बनावटी था। बालक की निडरता को मन ही मन वह क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे, और बाहर से सिर्फ गुस्सा दिखा रहे थे, क्रोध दिखा रहे थे, बनावटीपन, गुस्सा जो कहते हैं ना, वैसे। शिवाजी ने कहा, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। मालव जी ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ एक बात की भीख मांगनी है। शिवाजी ने कहा क्या? तो मालव जी ने कहा, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब मृत्युदंड किसी को भी दिया जाता है तो उसको उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, पर उसने शिवाजी के कहने से पहले ही बता दिया कि मृत्युदंड कल मुझे होगा, इससे पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी माता पूजनीय है। आखिरी बार उसके दर्शन कर लूँगा, पर घर जाके उसे ये बातें सब बताऊँगा नहीं। पर शिवाजी को जो बनावटी गुस्सा था, क्रोध था, फिर भी वो कह रहे हैं कि यदि आप आपकी माता के दर्शन करके न लौटे
मालव जी ने कहा, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, है ना। झूठ बोलने से हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, इसलिए वो कहते हैं मैं तो वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। उसने क्या कहा, मृत्युदंड मतलब क्या, फांसी। पूजनीय यानी पूजा के लायक, वंदनीय माता, और मैं अपनी वंदनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ, उसके दर्शन करके मैं तुरंत वापस लौट आऊँगा। शिवाजी महाराज बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही समय है देखने का कि तुम